हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ओके, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ओके, grouping of identical cells are of three types. First is series grouping, second parallel grouping, third is mixed grouping. So first of all, we will be talking about series grouping of identical cells. Okay, first is series grouping of identical cells. Let us consider n cells, each of electromotive force E and internal resistance small r. Electromotive force E, internal resistance small r, are connected in series with external resistance capital R. Okay, so total electromotive force equal to E plus E plus E plus digit up to n terms, and this is written as NE. Total internal resistance क्या हो जाएगा? R प्लस डिजिट अप टू n terms. Okay, and this is equal to NR. Total resistance of this circuit, total resistance क्या हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस NR प्लस कैपिटल R हो गया. करंट, therefore current means electric current. I equal to total electromotive force NA divided by NR प्लस कैपिटल R. ये करंट हो गया. इसके पर्टिकुलर केसेस हैं वो और देखिए कुछ. particular cases. First case, if NR is less than capital R, NR is less than capital R, then NR can be neglected as compared to capital R. Then NR can be neglected as compare to कैपिटल R. जब NR नेग्लेक्ट हो जाएगा ये वाला वैल्यू तो इलेक्ट्रिक करंट कितना रह जाएगा? I इक्वल टू NE डिवाइडेड बाई कैपिटल R. ओके, सेकेंड क्या है? कैपिटल R अगर लेस देन NR हो जाए तो क्या हो सकता है? कैपिटल R इज लेस देन NR, then capital R can be neglected as compared to NR. Then capital R can be
नेग्लेक्टेड, जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, आई इक्वल टू एनी डिवाइडेड बाई एन आर, इससे ये कैंसिल आउट, आई इक्वल टू ए बाई आर, ये हो जाएगा। अच्छे से नोट करिए, फिर पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ते हैं हम। हो गया। हम पढ़ेंगे पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ये फर्स्ट सेल है एंड ये सेकेंड, डिजिट डिजिट अप टू एम सेल है, इस तरह से कनेक्ट है ऐसे, विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर। इस तरह से ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से। ओके, सपोज एम cells, each of electromotive force E, internal resistance R, are connected in parallel with external resistance R. Therefore, electromotive force E पैरेलल कॉम्बिनेशन में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्वल रहेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस मीन्स टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, internal resistance 1 by Rp means equivalent resistance of parallel combination, 1 by R plus 1 by R plus 1 by R plus digit up to m terms. Okay, 1 by Rp equal to m by R. This is written as Rp equal to R by M. Total resistance, total resistance, R total equal to internal resistance plus external resistance, तो क्या हो जाएगा, R प्लस आर वाई एम। देयर फोर इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल R प्लस आर वाई एम। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू एम ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस स्मॉल आर। ये हो गया। अब अगर इसके पर्टिकुलर केसेस हम देखेंगे तो फर्स्ट केस क्या हो जाएगा हमारा, इफ एम आर लेस देन स्मॉल आर देन एम आर कैन बी नेग्लेक्टेड, एम आर कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू स्मॉल आर। जब ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू क्या बचेगा, एम ई डिवाइडेड बाई आर। हो गया ये। एंड सेकेंड केस, इफ R is less than एम आर, then
small r can be neglected as compared to mr, then small r can be neglected, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। जब स्मॉल आर नेग्लेक्ट होगा तो आई इक्वल टू क्या बचेगा, एम ई डिवाइडेड बाई एम आर, एम से एम कैंसिल आउट मीन्स ई बाई कैपिटल आर। ये हो गया हमारा पैरेलल ग्रुपिंग। ओके, इसे आप अच्छे से नोट करिए, फिर मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़ते हैं। अगला होता है हमारा थर्ड, मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। ओके, मान लीजिए एक ये रो है जिसमें n सेल एक ही रो में कनेक्ट है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ईच सेल E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R, स्मॉल r। इस टाइप की m रोज पैरेलल में कनेक्ट हैं इस तरह से। इस तरह से m rows connected in parallel to each other. With external resistance R. ओके, तो एक सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना है E, और एक रो में n सेल कनेक्ट है, तो एक रो का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना हो जाएगा, Ne, और सारी रो पैरेलल में कनेक्ट है तो टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स Ne, और एक रो में R n रेजिस्टेंस है, मीन्स n सेल कनेक्ट है और हर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, तो टोटल रेजिस्टेंस एक रो का कितना हो जाएगा, NR, ये हो जाएगा। और ऐसे m रोज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रोज क्या हो जाएगा, 1 बाई आर पी इक्वल टू 1 बाई एन आर। एक रो का NR हो गया, और इस तरह की दूसरी रो भी है 1 बाई NR, प्लस तीसरी रो भी है इतना ही, प्लस डिजिट डिजिट अप टू m टर्म्स, बिकॉज दिस कॉम्बिनेशन हैव m रोज। इस कॉम्बिनेशन में कितनी रो है, m, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 बाई आर पी इक्वल टू m टर्म्स है तो m बाई एन आर हो जाएगा, एंड आर पी इक्वल टू रिटन एज एन आर डिवाइडेड बाई m। ये रेजिस्टेंस निकल आया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इस कॉम्बिनेशन का। अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, पूरे का ये एक्सटर्नल भी ऐड करके कितना हो जाएगा, आर टोटल इक्वल टू कैपिटल आर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना निकला, एन आर डिवाइडेड बाई एम। ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, देयरफॉर
इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल टू टोटल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R प्लस एन आर डिवाइडेड बाई M। इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम एन ई डिवाइडेड बाई एम आर प्लस एन आर। ये निकला करंट इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। ओके, इसे अच्छे से नोट करो। इसके बाद कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट बताते हैं हम। हमने करंट निकाला है यहां से I इक्वल टू एम एन ए डिवाइडेड बाई एम कैपिटल आर प्लस एन स्मॉल आर। ओके, यही तो निकाला। अब देखिए करंट I विल मैक्सिमम, करंट I विल वी मैक्सिमम if MR प्लस NR इज मिनिमम। अगर ये MR प्लस NR मिनिमम हो जाए तो ये करंट I मैक्सिमम होगा। इफ MR प्लस NR इज मिनिमम, ये मिनिमम हो जाए तो हम इसको क्या करेंगे, मिनिमम MR प्लस NR, ये कितना होना चाहिए, मिनिमम। ओके, इसको हम ऐसे लिख दें, इस पे रूट भी लगा दें और स्क्वायर भी कर दें तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस रूट एन आर स्क्वायर, ये कैसा होना चाहिए, मिनिमम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट एम आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर स्क्वायर माइनस का 2 रूट एम एन आर स्मॉल आर प्लस का 2 रूट एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर इक्वल टू मिनिमम। ओके, ये क्या बन गया, रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम एन कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या होना चाहिए, मिनिमम। ये पूरा टर्म मिनिमम होने के लिए ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए, मिनिमम। रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू अगर हम 0 कर दें तो ये पूरा टर्म मिनिमम हो जाएगा, बिकॉज दिस इज अ होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, होल स्क्वायर करेंगे तो कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव। तो इसलिए ये पूरा वाला टर्म मिनिमम होने के लिए इसका मिनिमम होना बहुत जरूरी है। तो इसे मिनिमम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 0, क्योंकि स्क्वायर है, नेगेटिव कर नहीं सकते। तो अब इसका स्क्वायर रूट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट एम आर माइनस रूट एन आर इक्वल टू 0। उसके बाद अगर हम इसका स्क्वायर करें दोनों तरफ का तो क्या हो जाएगा, एम आर इक्वल टू एन आर, तो आर इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई एम। इट मीन्स करंट मैक्सिमम होने के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का वैल्यू एन आर बाई एम के बराबर होना चाहिए। एन आर बाई एम ये क्या है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रोज, ये होता है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ऑल रोज। तो करंट मैक्सिमम के लिए एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इतना होना चाहिए। ओके, इसे एक बार आप अच्छे से नोट करिए, फिर एग्जांपल सोल्व करते हैं। एग्जांपल सोल्व करते हैं। 2 identical cell, number of cell n equal to 2, whether joined together in series or in parallel। पहले सीरीज में कनेक्ट करते हैं फिर पैरेलल में। गिव द सेम करंट, करंट की वैल्यू सेम रहेगी व्हेन कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम।
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर का वैल्यू दे रखा है 1 ओम। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कैलकुलेट करना है। ओके, इन सीरीज ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इन सीरीज ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है, करंट आई एस मीन्स करंट इन सीरीज ग्रुपिंग इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई एन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये होता है फॉर्मूला। इसमें एन का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू पुट करेंगे, तो हमें करंट इन सीरीज ग्रुपिंग मिल जाएगा 2E डिवाइडेड बाई 2R प्लस 1, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट, इन पैरेलल ग्रुपिंग IP इक्वल टू A डिवाइडेड बाई R प्लस R/2, यहां से हम R का वैल्यू पुट करेंगे और नंबर ऑफ सेल तो फर्क नहीं पड़ेगा, कितने भी लगा दो पैरेलल में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेम ही रहेगा। IP इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/2, इक्वेशन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिव द सेम करंट, दोनों करंट सेम होंगे मीन्स इक्वल कर सकते हैं हम, तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोथ करंट सेम, तो यहां से करंट इक्वल करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, तो ये क्या है 2A डिवाइडेड बाई 2R प्लस 1 इक्वल टू A डिवाइडेड बाई 1 प्लस R/2, A कैंसिल आउट टू A, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस R इक्वल टू 2R प्लस 1, ये R उधर लेके जाएंगे और 1 इधर लाएंगे, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा और 2R माइनस R, इट मीन्स R इक्वल टू 1 ओम। ओके, ये आंसर हो गया हमारा।